Hello friends, look at this question. This is question number 6, topic surface area and volume. Exercise 12.1 10 standard. Surface area and volume. My dear friends, it's a very important topic. इस टॉपिक में से 5 मार्क्स से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद होती है, बट इसमें जो डिफिकल्टीज हैं वो 3। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो क्योंकि इसमें 3 शेप की फिगर आपको बनानी पड़ेगी, तो फिगर कैसे बनेगी इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। उसके बाद आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, तो आपको जितने भी शेप होंगे सबके फॉर्मूले माइंड में रखने हैं। आपने शेप भी बना ली, आपने फॉर्मूले भी अप्लाई कर लिए, उसके बाद कैलकुलेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बच्चा कहीं ना कहीं पर दिक्कत करता है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लुक एट दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। A medicine capsule is in the shape of a cylinder. एक मेडिसिन कैप्सूल है जो सिलेंडर की शेप में। तो माय डियर स्टूडेंट, लुक एट हियर, कैसे बनाते हैं हम कैप्सूल को सिलेंडर की शेप में। तो हम ये बनाया सिलेंडर, सिलेंडर के जो दोनों के दोनों माय डियर स्टूडेंट्स एंड्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं। ये सिलेंडर बनाया और सिलेंडर के एंड्स जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट सर्कुलर होते हैं। सिलेंडर के दोनों एंड्स एक सेम सर्कुलर होते हैं, ठीक। तो ये तो सिलेंडर का हो गया एंड फर्स्ट और ये एंड सेकंड। इसे बोलते हैं सीएस से, कर्व सरफेस एरिया। ये सीएस से है, कर्व सरफेस एरिया है, ठीक। ये हो गया सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये बीच का होता है सीएस से, कर्व सरफेस एरिया। तो ये होती है इसकी लेंथ, मतलब हाइट। दिस इज रेडियस एंड दिस इज रेडियस। अब वो क्या कह रहे हैं, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। तो इसमें आप एक सिस्टमेटिक वे से इसको करेंगे। सबसे पहले आपने सिलेंडर तैयार किया, सिलेंडर में रेडियस शो करी, उसकी हाइट शो करी, ठीक। अब क्या करें, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, इसके 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स। हेमिस्फेरिकल, तो हेमिस्फीयर क्या होता है, उसका भी एक तरफ सर्कल होता है और ये इस तरह से आप ड्रॉ कर दोगे तो ये हेमिस्फीयर बन गया। सिमिलरली यहां पर भी ये हेमिस्फीयर हो गया। तो माय डियर ये बन गया एक कैप्सूल। दिस इज अ कैप्सूल, ये मेडिसिन कैप्सूल है। इस कैप्सूल में माय डियर स्टूडेंट्स ये बीच का पोर्शन सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर है। अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है इधर, ये भी रेडियस है। जो हेमिस्फीयर होता है उसका भी बेस सर्कुलर होता है और ये उसकी जो हाइट होती है वो रेडियस के इक्वल होती है। ये रेडियस है, रेडियस सर्कल का रेडियस, ये रेडियस। सिमिलरली यहां पर भी ये रेडियस है, ठीक है। इसको समझना, इसको करना बहुत जरूरी है। अब क्या करें, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, ये पूरा कैप्सूल है, तो यहां से लेकर के पूरा यहां तक इसकी लेंथ है 14 मिलीमीटर। पूरी लेंथ माय डियर स्टूडेंट्स 14 मिलीमीटर है। मतलब R प्लस H प्लस R इक्वल 14। यहां से यहां तक R, फिर ये H, फिर ये R, तीनों को सम करेंगे 14 है। पूरी कैप्सूल की लेंथ 14, वो भी मिलीमीटर में गिवन है। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक चीज आप नोट करना है। जैसे आपने फिगर तो तैयार कर दी, उसके बाद आपने जितनी भी शेप उस क्वेश्चन में होगी सब लिखनी है। फॉर एग्जांपल इसमें है सिलेंडर और हेमिस्फीयर, दोनों आप लिख लेंगे। ध्यान रखना, तरीका एक सिस्टमेटिक करेंगे तो टाइम भी कम लगेगा, मिस्टेक होने के भी चांस कम होंगे। सिलेंडर लिखा, हेमिस्फीयर 2 शेप है। हेमिस्फीयर के ब्रैकेट में लिख दिया 2 इसलिए कि आपको याद रहे कि एक हेमिस्फीयर इधर है, एक हेमिस्फीयर इधर है, दोनों इक्वल है, तो 2 लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक। अब सिलेंडर की आपको क्या पता होनी चाहिए, रेडियस। तो सिलेंडर का रेडियस और सिलेंडर की हाइट, 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। हेमिस्फीयर में क्या चाहिए, केवल रेडियस, ओनली रेडियस। तो माय डियर यहां पे क्या गिवन है, डायमीटर। तो माय डियर लुक एट हियर, तो डायमीटर दे दिया उन्होंने 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, 5/2 मिलीमीटर।
तो 5 का हाफ कर दिया, रेडियस हाफ हो गया। सिमिलरली सिलेंडर का भी रेडियस 5/2 होगा, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम है। ये रेडियस सिलेंडर का भी है, यही रेडियस हेमिस्फीयर का भी है। तो 5/2 5/2, ठीक। आप इसको लिख सकते हैं 2.5 मिलीमीटर। 5 का हाफ 2.5 होता है, इट्स ओके। अब है हाइट निकालनी सिलेंडर की। यहां से लेकर यहां तक ये हाइट है सिलेंडर की, तो सिलेंडर की हाइट भी हमको चाहिए। हेमिस्फीयर में तो केवल रेडियस है, तो रेडियस बच गया। सिलेंडर की हाइट चाहिए, हाइट हमें पता ही है, हमें तो एंटायर लेंथ पता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा है ये 14 है, ठीक। मतलब आप ये देखिए, ये जो 14 आया कैसे, r प्लस एच प्लस आर इक्वल 14, r प्लस एच प्लस आर इक्वल 14। अब r की वैल्यू है 2.5, h हमें पता नहीं है, r की वैल्यू 2.5 इक्वल 14, 2.5 हो गया 5 प्लस h इक्वल 14, 5 को इधर शिफ्ट कर दो तो 14 माइनस 5, तो h की वैल्यू आ गई माय डियर 9 मिलीमीटर। तो लो h भी आपके पास 9 मिलीमीटर आ चुकी है। रेडियस, हाइट, रेडियस 9 मिलीमीटर आपके पास यहां से लेकर यहां तक आ चुकी है। नाउ माय डियर स्टूडेंट लिसन टू मी नाउ, क्या निकालना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। यहाँ पे एक चीज और है, कई बच्चे कहते हैं कि मिलीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, बट ये डिजिट भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, और कोई है ही नहीं। तो जब दोनों ही डिजिट मिलीमीटर में है तो आंसर जो है वो मिलीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। तो ये आपके पास आ गया। नाउ माइनस क्या निकालना है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इसका कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना है। तो नेचुरल बात है माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन, हमें निकालना है ये बाहर जो सरफेस एरिया है, ये अंदर तो हम टच ही नहीं कर पाएंगे, तो सरफेस एरिया तो केवल बाहर का होगा। तो हमें निकालना CSA ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का CSA निकालना पूरा, और ये है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA निकालना है, हेमिस्फीयर का CSA निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, इस पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने के लिए सिलेंडर जो शेप है उसका CSA, हेमिस्फीयर का CSA, इस हेमिस्फीयर का CSA, ये दोनों तो सेम ही होंगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट इट। एच की वैल्यू तो आ गई 9 मिलीमीटर। तो अब हमें पूरे सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना है, जो शेप होते हैं उन्हीं के तो करना है। तो इसका केवल CSA निकालना है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कर रहे हैं कि इधर भी हेमिस्फीयर इधर भी हेमिस्फीयर, तो मल्टीप्लाई बाय 2। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद रखेंगे 2 पाई आर एच, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ये फॉर्मूले आपको माय डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से माइंड में बिठाना है, ठीक। एक वीडियो में सारे फॉर्मूले आपको गिवन है। अब केवल आपको क्या करना है, उसके बाद फॉर्मूले अप्लाई कर लिए, CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। अब इनमें कॉमन लेना है, कॉमन जरूर लीजिए, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। इधर 2 है तो इधर 2 है तो 2 कॉमन हो गया, इधर पाई है इधर पाई है तो पाई कॉमन हो गया, इधर r है तो इधर r स्क्वायर है तो r कॉमन हो गया, ठीक। 2 पाई r कॉमन, यहाँ क्या बचा h, प्लस यहाँ पे r बच गया और मल्टीप्लाई में 2 बच गया, ठीक है माइनस 2 into पाई की वैल्यू 22/7, r रेडियस 2.5 ब्रैकेट h प्लस r 2. h की वैल्यू पता है आपको माइनस फ्रेंड्स, h की वैल्यू 9, r की 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2। तो माइनस फ्रेंड्स आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक। जैसे आपने वैल्यू पुट करी अब उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी आराम से। कैसे, 2 into 22/7 into 2.5 into ये हो गया आपका 22.5 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 प्लस 9 हो गया 14, हमने डायरेक्ट कर दिया 14, 7 2 जा 14। अब इनकी आप करेंगे मल्टीप्लाई, 22 2 जा हो गया 44, 2.5 की 2 से करेंगे तो क्या आएगा 5। अब 5 के जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20, 5 4 22 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया पूरा सरफेस एरिया इस कैप्सूल का।
तो इसके लिए CSC ऑफ सिलेंडर, CSC ऑफ हेमिस्फीयर, CSC ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर दिया, ये रहा आपके पास। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।